सरकारी कॉलेज की टीचर के बेटे की लाश गंदे नाले से बरामद। कत्ल किसने और क्यों किया था? उसके गले पे एक निशान होता है। लाश जो है फूली हुई है, गंदे नाले का पानी था ना, उसकी वजह से रंगत भी स्याह हो गई हुई, शनाख्त नहीं हो रही। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फराद निज़ाम और आप देख रहे हैं उर्दू पॉइंट। साल 2005 लाहौर का इलाका लियाकताबाद, जहां पर पुलिस को नाले में से एक नौजवान की लाश मिलती है। इस नौजवान को किसने और क्यों कत्ल किया, मुल्जिमान तक पुलिस कैसे पहुंची, इस पर जानते हैं और बात करते हैं। हमारे साथ मौजूद है साबिक डीएसपी आतिफ महराज। आतिफ साहब, आप उस वक्त इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन लियाकताबाद थे। ये नौजवान कौन था, इसको क्यों और किसने कत्ल किया था? कुछ सुबह का टाइम था, मैं कोर्ट जाने की तैयारी कर रहा था तो 15 की कॉल चलती है कि गंदा नाला जो है वही मुतलका जो थाने के साथ है, उसके अंदर कोई डेड बॉडी पड़ी है किसी की। खैर हम पहुंचते हैं, वहाँ पे पहुंच के जाके तो डेड बॉडी निकलवाई जाती है। जब डेड बॉडी निकलवाई जाती है तो उसके गले पे एक निशान होता है, लेकिन लाश जो है फूली हुई है और शनाख्त नहीं हो रही। महसूस इस तरह हो रहा था कि जैसे वो कोई काला जो होते हैं, काले हबशी जो होते हैं, निगरू जो हैं, वो महसूस होता था। खैर हमारे जहन में उस वक्त ख्याल आया कि यार ये हो सकता है, क्योंकि इनके आपस में ये मंशियात में भी मुलव्वस होते हैं और 2-3-4 कामों में ये मतलब इधर जो ना पाकिस्तान में ये काम करते हैं। हमने कहा कोई इसी तरह का सीन होगा। खैर उसकी FIR चाक हो गई, उसकी डेड बॉडी है वो हमने पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दी। तो उसकी तलाश हमने शुरू करवा दी। जो भी उधर काले रहते थे उनको तस्वीर दिखानी शुरू की, जितने भी थे उधर हो गया, ग्रीन टाउन हो गया, जहाँ जहाँ रहते थे हमने उनको ना डेड बॉडी जो ना शनाख्त करवानी शुरू कर दी। तो किसी जगह पे भी उसकी बॉडी शनाख्त नहीं हुई, क्योंकि वो था तो नहीं, वो गंदे नाले का पानी था ना, उसकी वजह से उसकी रंगत भी स्याह हो गई हुई थी। अच्छा, इतने में ये होता है कि 5-6 दिन गुजरते हैं तो एक मियाँ बीवी आते हैं। मियाँ बीवी आके तो मुझे बताया जाता है, मैं बाहर कोर्ट में होता हूँ, कोर्ट से मैं वापस आ रहा होता हूँ तो मुझे बताते हैं कि जी जो कपड़े थे ना वो उसके शनाख्त हो गए। खैर मैं पहुँचता हूँ, पहुँच के जब देखता हूँ तो एक मियाँ बीवी हैं, वो बताते हैं कि जी ये कपड़े जो ना ये हमारे बच्चे के कपड़े थे। तो मैं साथ लेता हूँ, हौसला देता हूँ, जाके उनको जब दिखाते हैं जाके डेड बॉडी, तो वो शनाख्त कर लेते हैं। उसके कोई पाँव के ऊपर भी कोई एक निशान होता है, वो भी शनाख्त हो जाता है। उससे पहले भी उसके फादर जो ना 1-2 निशानियां बताते हैं, जिससे जाते ही हम जब देखते हैं वो तिल छिल हैं, जो ज़ाहिर बच्चे होते हुए खिलाया, इकलौता बेटा था, लाडला भी बड़ा था उनको। तो बड़ी तैयारी थी उसकी, उसको उसने कोई एग्ज़ाम वगैरह पास किया हुआ था, उसने बाहर जाना था रिसेंटली कोई 2-4 महीने के अंदर, और फिर उसी वजह से उन्होंने उसको एक लैपटॉप भी लेके दिया हुआ था। तो उसकी जो चीज़ें थी ज़ाहिर है वो उसके साथ तो थी नहीं, वो कोई कुछ भी नहीं था उसके साथ। वो डेड बॉडी शनाख्त हो गई। खैर हमने उसकी उनको हौसला दे के, उनके जीज़ो कारब रिश्तेदार आ गए, उसकी तदफीन करवाई। तदफीन करवाने के बाद फिर हमने उसकी इन्वेस्टिगेशन शुरू की कि ये बताएं किस तरह हुआ। वो अपने तौर पे वो बच्चा जो था दोस्तों के साथ पढ़ने चला जाता था, वो 1-2 दिन नहीं भी आता था। यंग लड़का था, तकरीबन 22-23 साल उम्र होगी उसकी। अच्छा, जब फिर उनकी वालदा से पूछा गया कि जी इसके दोस्त कौन कौन से हैं, जो भी उसके दोस्त थे, 2-3 दोस्त थे, उनको अलग-अलग हमने हर एक बंदे को हमने अलग-अलग इंटरोगेट किया। उनमें एक बंदा जो था उसमें थोड़ा सा हमें शक हुआ। फिर हमने उसकी मज़ीद जब इन्वेस्टिगेशन में गए हैं तो उनकी वालदा से पूछा गया, उन्होंने कहा ये आया था, ये 3 दिन पुरानी बात है, ये मेरे घर खाना खा के गया है। तो उसके बाद ये फिर थोड़ी देर के बाद ये मेरा बेटा निकला है। अब ये नहीं पता कि इसके साथ गया या किसके साथ गया या किसके पास गया। खैर हमने उस बंदे को उठा के जब थोड़ा सा उसको हमने अपना जो हमारा तरीका रवायती उससे हमने उसको इन्वेस्टिगेट किया, तो वो उसने स्टोरी सुना दी। उसने कहा जी कि ये जो था इसकी मतलब वालदा ने इसको लैपटॉप लेके दिया था, तो मैं इससे लैपटॉप मांगता था कि मुझे तुम ना कुछ दे दोगे 10 दिन के लिए, मुझे इस पे काम करना है। वो कहता था मैं जब बैठा हूँ पास, आपने जो करना है तुम मेरे साथ बैठ के कर लो काम। एक्चुअली बात ये नहीं थी कि मतलब उधार के तौर पे वो लेना चाह रहा था, वो बेईमान हो गया। एक्चुअली उस लैपटॉप के ऊपर वो बेईमान हुआ। उसने जब देखा ये घर पे था, उसको चाय शाय दी, खाना शाना खाया, दोनों ने बैठ के खाना शाना खाया, तो अपने ड्राइंग रूम में ये बैठे हुए थे। तो इसने ये किया कि मुल्जिम मकतूल के घर में बैठा, उसके घर में बैठा हुआ था, उसने तार ली है, वहाँ से तार पकड़ी है और इसके पीछे गले में तार डाल दी। वो तार आई कहाँ से? टेलीफोन घर में पड़ी होगी ना, वो टेलीफोन की तो बिजली की तार थी, एक्चुअली मिल गई थी, बिजली की तार थी, मोटी तार थी बिजली की। वो इसने पकड़ के उसने उसके पीछे उसको ना गिरा दे के ना उसको उसका गला दबा के उसको मार दिया। इसने उसको जब मार दिया, मारने के बाद फिर इसको होश आई कि अब मैं करूँगा क्या। वो भी कहीं इधर करीब ही रहता था, आर ब्लॉक में, वो जो लड़का था जिसने मारा है।
वो फिर अब डेड बॉडी को ठिकाने लगाना है उसने, वो अपनी गाड़ी में रखता है उसको ला के, तो जो गंदे नाले का ब्रिज है ना उसके ऊपर देखता है, रात का मतलब तीसरा पहर है, खामोशी है बिल्कुल, वो आराम से उसके अंदर फेंक देता है और उसके बाद वो अपनी जगह पे जाकर गुम हो जाता है। उसके वालिदैन उससे रब्ता करते हैं, जाते हैं, कहते हैं नहीं मेरे पास तो नहीं आया था, उस दिन तो मैं घर पे था आपके, गया खाना शाना खा के मैं तो आ गया था, मेरे साथ तो कोई उसका प्रोग्राम नहीं था। इसी तरह सब दोस्तों के साथ वो चेक करते रहे हैं। वो किसी क्या कहते हैं, एक दो उसके ऐसे दोस्त हैं जिनसे वो कम मिलता था, ठीक है, लेकिन उनके बारे में इनको नहीं पता था, जिसके लिए हमें थोड़ी सी इसको फिर ढूंढने में थोड़ी सी हमें देर लगी। आप यकीन करेंगे कि जब ये लड़का मेरे सामने आया, जब मैं इससे बात कर रहा था, जब बात करता था तो ये नज़रें चुराता था, ठीक है, जब ये नज़रें चुराता था तो उसी के अंदर बात थी, और फेस का जब फेस का एक्सप्रेशन इसका चेंज होता था। और दूसरी इसमें ये चीज़ थी कि कोई मकसद समझ नहीं आता था कि ये बच्चा गया है तो क्या गया। अब तो लैपटॉप वाली तो बात ज़हन में भी नहीं थी कि ये लैपटॉप की खातिर इसने बंदा मार दिया, अपना अच्छा खासा अच्छा दोस्त मार दिया उसने अपना, सिर्फ लैपटॉप की खातिर। तो कितने अरसे से मकतूल से मुलजिम की दोस्ती थी, और फिर किस तरह कितने दिनों में पुलिस ने इस केस को वाइंड अप किया था? ये बचपन से क्लास फेलो थे, और ये तकरीबन केस को 7 से 8 दिन लगे हैं। जब उसने पूरी वारदात सुनाई है उसके बाद फिर उसने निशानदेही की है बाकायदा जाके, फिर वो तार जो है वो भी रिकवर हुई है। तार उसने कहाँ फेंकी थी? तार रिकवर हो गई, घर में पड़ी थी उसकी, लैपटॉप भी उसके घर में ही था, तो लैपटॉप भी रिकवर हो गया। जब उसने मकतूल को मारा था उसके घर में और कोई भी नहीं था मुलजिम के? नहीं, उसके घर में वाले घर पे नहीं थे, उसके घर पे नहीं थे। और दूसरा ये था कि हमने हर उस एंड से भी तफ्तीश की थी कि बीच में कोई लड़की वाला मामला ना आई हो, कोई ऐसी बात ना हो। ये प्योरली सिर्फ एक लैपटॉप की खातिर उसने अपना करीबी और अच्छा दोस्त उसने जान से मार दिया। तो इस तरह आप देख लें कि एक छोटे से मतलब एक लैपटॉप के लिए उसने अपना करीबी दोस्त, जिगरी दोस्त मार दिया। जब उसके घर वालों को ये बात पता चली, उन्होंने इतनी लान तान की उसको कि यार ये कौन सा काम था, आपको अगर इतना ही इसका मतलब शौक़ था या आपको इतना ही ज़रूरी चाहिए था, आप हमें बताते, हम कोई सोना बेच के आपको ले देते, कम से कम लैपटॉप ले देते, आप इतना बड़ा काम तो ना करते।